उदयपुर के भुवाना प्रताप नगर बाईपास का नामकरण शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी मार्ग करने के मामले में भाजपा नेता मसल पावर वाला वीडियो तो आपने देख लिया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से सुखेर थाने के बाहर कांग्रेस ने किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया। आपने इस मामले में मंत्री जी का बयान भी सुन लिया होगा और शहीद अभिनव के पिता का बयान भी पढ़ लिया होगा। लेकिन आज हम आपको वो सब बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया है। तो बात सिर्फ एक सड़क की नहीं है, बल्कि उस पूरी मेंटलिटी और उस खास लॉबी की है जो शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी का नाम आते ही अपनी ही पार्टी में विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि प्रतापनगर सुखेर मार्ग का नामकरण शहीद नागौरी के नाम पर हो। जी हाँ, यह वो सच है जो शायद आप नहीं जानते हो। इस चिट्ठी को देखिए जो उस कार्यक्रम के दिन ही संभागीय आयुक्त को शहीद के पिता ने संभागीय आयुक्त को लिखी थी। शाम को कार्यक्रम था और दोपहर में शहीद के पिता संभागीय आयुक्त को यह चिट्ठी देकर आए। इसे गौर से पढ़िए। साफ लिखा है कि उनकी भावनाएं आहत हो गई है क्योंकि मार्ग पर लगे बोर्ड हटा दिए गए हैं। उनकी भावनाएं आहत हुई है क्योंकि कार्यक्रम की खबरों में शहीद का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि सब कुछ ठीक था तो शहीद के पिता को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? क्या यह सच नहीं है कि शहीद के पिता मार्ग के नामकरण नहीं होने पर बेहद चिंतित हुए थे? क्या यह भी सच नहीं है कि शहीद के पिता को उस कार्यक्रम में इनवाइट ही नहीं किया गया था? क्या यह सच है कि जिस मार्ग पर सुंदर सुंदर लाइटों का उद्घाटन मंत्री जी करने आए उस रास्ते का नाम ही शिलापट से गायब कर दिया गया था? ये सवाल आने वाले दिनों में बहुत बड़े होने वाले हैं। इस बारे में जब 24 न्यूज अपडेट से बातचीत में अभिनव के पिता धर्मचंद नागौरी ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष को पत्र लिखा था। शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी मार्ग के नाम का उपयोग नहीं करने से वे आहत थे, लेकिन वहां से बताया गया कि मार्ग का नाम नहीं बदला है, अभी तो केवल लाइटों का उद्घाटन हुआ है। विरोध करने वालों पर उनका कहना था कि शहीद सबका होता है, किसी परिवार का नहीं। शहीद का नाम नहीं होने पर आवेश में आना लाजमी है, लेकिन अति उत्साह में आना उचित नहीं है। वे खुद मंत्री जी से मिले थे व मार्ग पर वे सभी बोर्ड पहले की तरह से लगाने व गली का नामकरण शहीद लेफ्टिनेंट नागौरी के नाम पर करने की मांग की। मंत्री जी ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उद्घाटन वाले दिन जब कांग्रेस पदाधिकारी अरमान जैन व अन्य मंत्री जी से बात करने गए तो उनसे हाथापाई और धक्का मुक्की कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में जब शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह ने भी हाथ आजमाए तो भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो गई। लोग कहने लगे कि मसल पावर का यह जलवा कहीं जिलाध्यक्ष के राजनीतिक करियर को कलंकित न कर दे। बहरहाल पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा शहर और यहाँ के नेता इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि एक सड़क को शहीद के नाम पर करने में राजनीति कर रहे हैं? जरा कॉमन सेंस लगाइए कि उद्घाटन शिलापट पर शहीद का नाम यूडीए के अफसरों ने क्यों नहीं लिखवाया? किसका दबाव था? वो कौन है जो शहीद का नाम रोशन होते नहीं देखना चाहता? जरा सोचिए कि जिस रोड पर ऑर्नामेंटल पोल लग गए उस पर लगे बोर्ड आखिर कहाँ चले गए? हमारे पास इनसाइड स्टोरी तो यह है कि अपनी साख बचाने के लिए भाजपा के कई बड़े नेता शहीद के घर पर पहुंचकर परिवार को कन्विंस कर रहे हैं कि रोड का नाम नहीं बदला गया है। मगर क्या इससे सच छिप जाएगा? इस बात पर गहराई से विचार होना चाहिए कि शहर में नेता जब चाहे मूर्तियां लगा देते हैं, सड़कों के नाम बदल देते हैं, मगर शहीद के नाम की एक सड़क आखिर क्यों उनकी आंखों को खटक रही है? शायद कई लोगों को इस मामले का बैकग्राउंड पता नहीं होगा, तो हम बता देते हैं। हंसमुख, मिलनसार, युवा जोश से भरपूर, कट्टर राष्ट्रभक्त, जन जन के लाडले शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी नौसेना में सबके चहेते शानदार पायलट थे। 27 मार्च 2015 को नौसेना के एक अभियान के दौरान उनकी शहादत हो गई। तब उनकी याद में पूरा देश रोया था। शहीद के नाम पर भुवाना प्रताप नगर रोड व वर्तमान निवास कोटा बावड़ी का नाम बदलने के लिए ग्राम पंचायत भुवाना ने प्रस्ताव 26 जनवरी 2016 को ही प्रस्ताव संख्या 14 के रूप में पारित कर दिया। यहां से प्रस्ताव यूआईटी में गया व 3 मार्च 2020 को सामान्य बैठक में बिंदु संख्या 26 के रूप में विचार विमर्श के बाद भुवाना प्रताप नगर रोड व कोटा बावड़ी का नाम शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के नाम पर रखने का निर्णय ले लिया गया। रोड का प्रस्ताव यूआईटी ने संभागीय आयुक्त को 22 जुलाई 2020 को भिजवाया। इस पर आयुक्त की अध्यक्षता में 19 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मौजूदगी में मार्ग का नाम शहीद नागौरी के नाम पर रख दिया गया। इस दौरान स्कूल का नाम भी 31 मार्च 2017 को शहीद के नाम पर रखा गया। जब रोड का नामकरण हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज भाजपा दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी सरकार ने नामकरण किया। यह विरोध भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं है, यह विरोध शहीद के परिजनों बनाम यूडीए था,
जिसको भाजपा ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कारस्तानी यूडीए की थी। अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कांग्रेस का विरोध शामिल हो गया तो भाजपाइयों ने अपनी लातों घूसों वाली करतूत को छिपाने के लिए इसको राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेसी भी चाहते तो विरोध को व्यापक स्तर देकर सही बात समझा सकते थे, मगर वहाँ भी खोखलापन दिखाई दिया। गजब बात तो यह है कि दूसरे दिन मार खाने वाले बेल लेकर बाहर आ रहे थे और हाथ साफ करने वाले मंत्री जी के साथ बैठे थे। ये मंजर हमेशा शहर के राजनीतिक जेहन में ताजा रहेंगे। भाजपा नेताओं ने क्या मंत्री जी को मिसगाइड किया, यह भी सवाल है। सर्किट हाउस में मंत्री जी को यह बात नहीं बताई गई कि अधिकारियों से गलती हो गई। बोर्ड हटा दिए, शिलापट पर नाम नहीं है। हमेशा सिद्धांतों पर चलने वाला भाजपा यहाँ मात खा गई। बीएनएस की धाराओं का दुरुपयोग, पुलिस का कठपुतली बनाना जैसे विषय भी खूब चर्चा में रहे। कहा भी जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और बाद में याद रखना पड़ता है कि कौन सा झूठ कब व किसके सामने बोला था।